हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं जीरो सब्सक्राइब चैनल पर, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजीव के साथ आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में। राजीव के ये पूछने पर कि क्या तुम अभय को लाइक करती हो, तो श्वेता ने गुस्से से राजीव की तरफ देखते हुए ये कह दिया कि हाँ, मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। मैं राजीव। मैंने श्वेता को अपनी पुराने स्कूल की बातें याद दिलाते हुए कहा, हम दोनों तो स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया। तो श्वेता ने ये कह दिया, स्कूल लाइफ वो तो हमारा बचपन था, बस वो प्यार थोड़ी था, और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अब मैं जा रही हूँ, बाय। कितनी आसानी से श्वेता बोलकर चली गई कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। क्या मेरी फीलिंग्स उसके लिए बस एक मजाक थी? और वो ये सब कह के बड़ी आसानी से चलती ही चली जा रही थी, और मैं मूर्ति बना हुआ उसको खड़ा देख रहा था। मुझे लगा एक बार के लिए वो मुझे पलटकर देखेगी, पर उसने तो मुझे पलटकर देखा भी नहीं। वो मुझसे जैसे जैसे दूर जाती जा रही थी, मैं उसे अपनी गीली आंखों से देख रहा था और ये सोच रहा था कि इतने सालों का प्यार मुझसे दूर जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। कॉलेज से मैं घर कैसे आया मुझे सच में याद नहीं, पर वो दिन और वो रात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। उस रात मेरे आंखों में आंसू ही आंसू थे और नजरों के सामने वो पुरानी यादें साफ शीशे की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फोटो को देखकर बस मैं रोता जा रहा था। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास तो जैसे मर चुकी थी। मैं बीमार सा फील कर रहा था। मेरी तबीयत बुरी तरीके से खराब हो रही थी। मैं कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया। सच कहूं तो अब मुझे मेरा मोबाइल हाथ में लेने का मन ही नहीं करता है। पहले एक दिन वो था जब मैं मोबाइल को अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं करता था। ना जाने कब श्वेता का मैसेज आ जाए, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो, उसका कोई कॉल आ गया और मैं पिक नहीं कर पाया तो, बस यही सोचकर मैं हमेशा अपने मोबाइल को अपने पास रखा करता था। और आज एक दिन ये है जो मेरा मोबाइल उठाने का मन ही नहीं कर रहा। पहले अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करता था, और अब मुझे यही नहीं पता रहता कि मैं अच्छा दिख भी रहा हूँ या नहीं। मुझे जैसे अब किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खाना खा लिया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, सो गया तो ठीक, जागा रहा तो भी ठीक। जिंदगी कुछ ऐसी हो गई थी कि बस क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, जैसे बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। बस उदास बैठा रहता था। हंसे हुए तो ऐसा लगता था जैसे जमाना हो गया हो। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, श्वेता की यादें मेरे दिमाग से धुंधली सी होती जा रही थी। तो एक दिन मेरा मन किया कि चलो आज मोबाइल हाथ में लिया जाए और थोड़ा सा उसमें झांका जाए। काफी देर हो चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने मोबाइल को देखा, और मोबाइल में क्या देखता हूँ कि श्वेता ऑनलाइन थी। मुझे ये देखकर बहुत तकलीफ हुई। जो दर्द, जो तकलीफ मैं धीरे धीरे भुला चुका था, वो फिर से एक बार तरोताजा हो गई। श्वेता को ऑनलाइन देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बिस्तर पर अपना फोन पटक दिया और तकिए में मुंह घुसाकर बहुत रोया। अब रात को मैं जब भी फोन उठाया करता था, मैं सबसे पहले यही चेक करता था कि श्वेता ऑनलाइन है या नहीं, और वो हमेशा रात में ऑनलाइन ही रहती थी। कई दिनों तक मैं ऐसा देखता रहा। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने श्वेता को मैसेज कर ही डाला। मेरे मन में अभी भी वही था कि वो मुझे मैसेज का बस रिप्लाई कर दे, मुझसे थोड़ी सी बात कर ले, मैं इतने में ही खुश हो जाऊंगा। पर वो मुझे भूल चुकी थी।
श्वेता मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं ना कि पहला प्यार आप कभी भी भूल नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को भुला नहीं पाया हूँ। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी मैं टूटा हुआ ही हूँ। अब ये दुख कम होगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। आप सच्चे हो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, राजीव की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।